इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के एक और बड़े शहर पर रूसी सेना ने हमला किया है और यूक्रेन के निकोलाइव में भी रूस का हमला हुआ है। इस वक्त की ताजा खबर आ रही है युद्ध भूमि से। इस हमले में 9 लोगों की मौत की खबर आई है और आज यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 18वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार हमले तेज हो रहे हैं। कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसकी घेराबंदी चल रही है, लेकिन अभी भी राजधानी में दाखिल नहीं हुई है रूसी सेना। इसी बात की पुष्टि भी कर रहे थे और जिक्र भी कर रहे थे मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो प्रणय, इस वक्त जो बड़ी चिंता लगी हुई है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमले लगातार चल रहे हैं रूस की तरफ से, वो शहर में भले ही ना घुसे हों, उस पर कब्जा ना कर पाए हों, लेकिन घेराबंदी चल रही है। और डायलॉग प्रोसेस का क्या हो रहा है? जेलेंस्की की तरफ से लगातार पेशकश हो रही है कि मैं डायरेक्ट पुतिन से बात करने को तैयार हूं किसी न्यूट्रल लोकेशन पे। उसके चलते कहां पहुंची है बातचीत? देखिए, जवाब मॉस्को की तरफ से आना है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस चीज़ का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जो प्रस्ताव जेलेंस्की की तरफ से दिया गया था कि वो जेरूसलम के अंदर बातचीत करना चाहते हैं। 3 दौर की बातचीत बेलारूस के अंदर दोनों देशों के बीच हो चुकी है अब तक, लेकिन किसी तरीके का ठोस समाधान नहीं निकला है। सेफ कॉरिडोर्स और जो पैसेजेस बनाने की बात हुई थी, वो ज़रूर दोनों के देशों के बीच में सहमति बनी थी और उसके अनुसार जो नागरिक हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं या दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो ज़रूर यहाँ से निकल के गए हैं। कई लोगों निकले हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग कीव में मौजूद हैं। और ऐसे में बड़ी चिंता इस चीज की है कि रूसी सेना कब, कैसे, किस तरीके से दाखिल होगी, अगर दाखिल होती है तो, और अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकलता है तो ये लड़ाई आखिर कितनी लंबी होगी या कितनी लंबी हो सकती है। क्योंकि ये सीज की एक स्थिति है। जिस तरीके से किले के आसपास घेराबंदी डाली जाती है, लगभग उस तरीके की घेराबंदी दोनों छोर से फिलहाल रूसी सेना की नजर आ रही है। न तो रूसी सेना पीछे हटी है और न ही यूक्रेनी सेना उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हुई है। एक डिफेंसिव पोस्चर यूक्रेनी सेना और यूक्रेन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनका फिलहाल नजर आता है। शहर के चारों तरफ कई लेयर के अंदर डिफेंसिव जो पोस्चर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, वो इस समय इख्तियार की गई हैं। लेकिन ये लड़ाई कब, कैसे खत्म होगी, डायलॉग से खत्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब रूस ने जिस तरीके से पश्चिमी हिस्से पर निशाना बनाया है, लवीव में जिस जगह पर हमला हुआ है वो पोलैंड बॉर्डर से महज 10 मील की दूरी पर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से चिंताएं बढ़ती हैं कि अगर कीव की सप्लाई लाइन काटती हैं या पिछले जो पश्चिमी शहर है वो भी जद में आते हैं, तो इससे लड़ाई का दायरा और बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो लगातार लड़ाई का दायरा जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। रूस के हमलों में लगातार एक के बाद एक कई बड़े शहर यूक्रेन के ध्वस्त होते जा रहे हैं और खंडर बनते जा रहे हैं। ये एक नज़ारा ऐसा ही कुछ सामने आया है चेरनिहिव शहर से। वो देखिए आप, किस तरह से यूक्रेन के चेरनिहिव में ये तबाही की तस्वीर देखी जा सकती है। कई रिहायशी इलाकों पर भी रूसी टैंकों ने, रूसी मिसाइलों ने निशाना दागा है, हमला किया है, उन्हें तबाह किया है। और इसी तरह का मंजर कई बड़े शहरों से यूक्रेन के सामने आ रहा है। ये तस्वीरें चेरनिहिव की हैं, यहाँ पर भी कई रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है और ये जो इमारतें हैं ये सब ध्वस्त नज़र आ रही हैं रूसी हमले में यूक्रेन के चेरनिहिव शहर में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।